हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विभाजन सूत्र। ये होता क्या है, कैसे यूज करते हैं। बट उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि प्रीवियस वीडियो में कि मैंने वहां पर आपको बताया था कि हम दो बिंदुओं के बीच में या दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उनको जरूर देखें। आप डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा है विभाजन सूत्र, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन और सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारा दो तरह का होता है। इसको एक तो बोलते हैं अंतः विभाजित और एक होता है हमारा बाह्य विभाजित। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इस वाले पॉइंट के बारे में, फर्स्ट पॉइंट के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड, जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो वे निर्देशांक होते हैं p x y, जिसका मीनिंग यहाँ पर x का मीनिंग ये है और y का मीनिंग ये है। x का मीनिंग क्या है कि m1, जो m1 कहां से लिया है, जो अनुपात था ये वाला। ठीक है, साथ में x2 ये वाला प्लस m2 ये वाला और x1 ये वाला अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि दोनों को अनुपात को हमने ऐड कर दिया इसके नीचे। इसी तरह से हम निकालेंगे y के, जो मीनिंग है वो एक्चुअल में क्या है कि m1 y2, यानी कि m1 ये रहा आपका, y2 ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस m2 ये रहा और y1 ये रहा। ठीक है, और अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, अगर आपके पास में कुछ इस तरह के दो बिंदु दिए हुए किसी क्वेश्चन में कि x1 और y1 और x2 y2 है, उनको मिलाने वाले रेखा का जो अनुपात है वो क्या है, m1 m2 है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि अंतर विभाजित करने वाले बिंदु बताइए क्या होंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप उसके बिंदु बता सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि x का मीनिंग यहाँ पर क्या है। देखो x बराबर क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। जो मैंने यहाँ लिखा ना, ये पूरा x है, इसलिए बीच में लगाया मैंने कोमा। जो ये वाली जो y है ये इसको डिनोट करता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो y बराबर क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बाह्य विभाजन। ठीक है, तो बाह्य विभाजन के बारे में देखते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास के। ठीक है, बट मैं आपको जब भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर भी सकते हो। वैसे फिलहाल क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक आपका एग्जाम जो आपका सिलेबस है उससे हट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे लिखा है कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित। देखो यहाँ पर हमने बात की थी पिछले वाले में अंतर विभाजित, तो यहाँ पर लिखा है बाह्य विभाजित। ठीक है, करने वाले बिंदु के निर्देशांक। पॉइंट या फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा सेम वही होगा, अंतर क्या आएगा सिर्फ कि यहाँ पर देखो दोनों के बीच में आएगा माइनस माइनस और माइनस माइनस। ठीक है, तो बिंदु कौन से हो गए, एक्स वाई, तो एक्स का मतलब कि m1 x2 माइनस m2 x1। ठीक है, अपॉन m1 माइनस m2। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से y का मीनिंग क्या है यहाँ पर, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि x का मीनिंग क्या है। तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ, ये पॉइंट मेरा कि m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरह से y है मेरा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस तरह के जो हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम इन फॉर्मूला का यूज करके हम उस जो पॉइंट हमसे पूछेगा उनको फाइंड करेंगे। ध्यान रखना, आपके सिलेबस में सिर्फ ये वाला है, ये वाला दूसरा पॉइंट नहीं है। अगर बाह्य विभाजित की बात कर रहा है तो ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में कौन सा है, सिर्फ अंतर विभाजित वाला। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। तो आप इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हमको कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास पे क्वेश्चन इस तरह से है जो हमने अभी डिस्कस किया है, फॉर्मूले दोनों टाइप के। तो वहां पर हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात करें जिसको बोलते हैं अंतर विभाजित। और हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे अंतर विभाजित पर करेंगे, बाह्य विभाजित पर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट फिलहाल नॉलेज के लिए मैंने वो फॉर्मूला आपको बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि बिंदु 2 और -3 और -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इसको बोलते हैं कि x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2 है, तो हमें बिंदु बताने p x y, यानी कि x y की हमें वैल्यू बतानी क्या होगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप इसको सोल्व किस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिए हुए हैं ये x1 और y1, इनको कुछ नाम देने हैं, जैसे ये a है या b है, या फिर आप उनको नाम भी नहीं दोगे तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो सोल्यूशन के अंदर। आप इस तरह से करना कि दिया है कि यहाँ पर देखो ये x1 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x1 बराबर कितना है आपके पास में 2 है, और इसी तरह से y1 बराबर आपके पास में कितना है
-3। ठीक है, ये आपने फर्स्ट पॉइंट के लिए दोनों पॉइंट यहाँ पर निकाल लिए, x1 और y1। इसी तरह से आप निकालोगे क्या, x2 एंड y2। तो x2 कितना आपके पास -4 और y2 कितना आपके पास में 6। यहाँ से हमने उठा लिया उसको। ठीक है, अब देखो 1:2 क्या है, ये आपके m1 और m2 है। तो आप कह सकते हैं कि m1 कितना है आपका 1 है और m2 आपका कितना है 2 है। ठीक है, तो आपने सारी वैल्यू उठा ली है। तो हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, अब जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है तो हम इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि pxy हमारे पास होता है क्या, हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, और दोनों का एडिशन अनुपात होगा m1 प्लस m2। ठीक है, और इस तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर। आप चाहो तो दोनों वैल्यू को पहले लेकर सोल्व कर सकते हो, या फिर आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो। पहले x वाला फाइंड कर लीजिए, फिर y वाला सोल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको दोनों एक साथ सोल्व करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इसके फाइंड करेंगे। तो मैं दोनों वैल्यू को यहाँ पर इसके अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू, ये हमने वैल्यू सारी लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं pxy इज इक्वल टू m1 की वैल्यू देखो आपके पास में 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। x2 की वैल्यू आप कहाँ से उठाओगे, यहाँ से देखो कितनी है -4, तो आपने लिखा -4, बीच में प्लस। इसी तरह से m2 कितना है देखो 2 है आपके पास, फिर मल्टीप्लाई x1 कितना है आपके पास 2। ठीक है, और अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, तो 1 प्लस 2। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट इसके अंदर लिख दिया। और इसी तरह से हम इस वाले की वैल्यू लिखते हैं। तो m1 कितना आपके पास में देखो 1 है, मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है 6, प्लस m2 कितना आपके पास में देखो 2 है ये रहा, और y1 देखो कहाँ है आपके पास, ये रहा -3। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को अच्छे समझो और उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो m1 कितना देखो आपके पास में 1 प्लस m2 कितना है 2। तो हमने सारी वैल्यू रख दी है। अब हमको क्या करना है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, सारा काम अब कैलकुलेशन का है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई आप करोगे 1 के साथ में तो 4 आएगा, पर यहाँ माइनस है तो कितना आ जाएगा -4। ठीक है, इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे कितना आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, और अपॉन 2 और 3 आपका 2 और 1 होता है 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे आप कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा -6 और अपॉन 3। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप देखो 4 में से आपका 4 गया, या फिर बोलिए एक -4 एक +4, तो कितना बचता है 0/3। क्यों 0 बचा ऊपर, नीचे क्या चल रहा है 3 चल रहा है। इसी तरह से 6 में से आप 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 0 और वो नीचे 3। ठीक है, या फिर आप 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। इसी तरह से सिंपल यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए जो आपकी बिंदु आए है दोनों क्या है 0 0 है। तो इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन हो गए इस फॉर्मूले को लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक बार हम जो हमारे पास में बाह्य विभाजित के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला जिसमें अप्लाई करके देखते हैं, उसकी देखते हैं वैल्यू क्या आने वाली है। देखो अंत विभाजित पे तो कितनी आ रही है 0 0 आ रही है। ठीक है, बट हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है बाह्य विभाजित के लिए उसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं, पर ध्यान रखना वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट आप उसको नॉलेज के लिए जरूर अच्छे से पढ़ लेना उसको भी। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर उसको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट आ जाएंगे pxy इज इक्वल टू यहाँ पर m1 x2, यहाँ बीच में सिर्फ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर m2 x1 और अपॉन m1 माइनस m2, बस सिर्फ माइनस का अंतर और कुछ नहीं है, और m1 y2 माइनस m2 y1 और इसी तरह से m1 माइनस m2। अब आपके पास में इस क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है उनको हम यहाँ पर इसके अंदर पुट करेंगे, जो कि वो इस तरह से है। हमारे पास में m1 की वैल्यू आपके पास में कितना 1 है, और x2 की वैल्यू आपके पास -4, यहाँ बीच में माइनस m2 की वैल्यू आपके पास में 2 है, और x1 की वैल्यू आपके पास में कितना है 2। ठीक है, इस तरह से m1 आपका कितना है 1 है, और m2 आपके पास में है कितना 2। ठीक है, और m1 आपके फिर अगेन यहाँ पर आपका 1 है, y2 आपका 6, बीच में देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, m2 आपका कितना है 2 है, और y1 आपका कितना है -3। ठीक है, इस तरह से m1 माइनस m2 ये 1 माइनस 2 आ जाएगा, और हमको क्या करना है इसको सिंप्लीफाई कर देना है बस। अब तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में देखो कितना आ जाएगा, ये -4 और ये भी कितना -4, और नीचे आ जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह से
ये आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 और माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा प्लस, तो ये भी कितना आ गया आपका 6 आ गया। यहाँ पर आपको माइनस का 1 बचता है और जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर पी एक्स की जो आपके पास में वैल्यू आएगी बाह्य विभाजन के लिए तो वह कितने की, देखो 4 और 4 होता है आपका 8, तो माइनस का 8 हो गया और माइनस नीचे भी है तो कितना बचता है आपका प्लस का 8। ठीक है, इस तरह से देखो 6 और 6 आपका 12 हो गया, नीचे कितना है आपका माइनस का 1 है, तो मैं कह सकता हूँ आपके पास में माइनस का 12 आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या आया, यहाँ पर 8 वैल्यू आई थी एक्स की और यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी थी माइनस का 12, और इस वाले केस के अंदर यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी थी 0 और वाई की वैल्यू भी कितनी थी 0। ठीक है, तो जो इस टाइप की क्वेश्चन हो गए हम उनको सोल्व कर सकते हैं बाह्य विभाजित के लिए भी और अंत्य विभाजित के लिए भी। ठीक है, पर आप इस चीज को ध्यान रखना दोबारा से कि आपके सिलेबस में सिर्फ कौन सा है अंत्य विभाजित, ना कि बाह्य विभाजित। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें जिससे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर।